एडवर्ड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैक्स है। मैं यहाँ एक सैप सलाहकार और प्रशिक्षक हूँ और आज मैं आपको प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के बारे में कुछ बताने के लिए उत्साहित हूँ। अब हम देखेंगे कि बिना TNAK क्या होता है। ऐसा हो सकता है कि कर्मचारियों को गलत प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए। इसका क्या मतलब है? अगर हमें यह नहीं पता कि किस कर्मचारी को कौन सा प्रशिक्षण मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है कि वे गलत प्रशिक्षण में चले जाए या उन्हें गलत जानकारी दी जाए। इसके नुकसान यह हैं कि इससे कंपनी का पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है और सबसे बुरी स्थिति में यह कर्मचारी को बहुत असमंजस में डाल सकता है क्योंकि प्रशिक्षण के बाद वे यह सुनिश्चित नहीं रह जाते कि उन्हें वास्तव में क्या करना है। दूसरा बिंदु पैसे और समय की बर्बादी के बारे में है। अगर किसी कर्मचारी को गलत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो इससे स्वाभाविक रूप से पैसे की बर्बादी होती है और यह समय की भी बर्बादी है क्योंकि वे ऐसा विषय सीखते हैं जिसकी उन्हें रोजमर्रा के काम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तीसरा बिंदु है कर्मचारी की प्रेरणा का कम हो जाना। जब कोई कर्मचारी गो लाइव के करीब होता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, तो स्वाभाविक रूप से इससे कर्मचारियों की प्रेरणा में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे वे उस सिस्टम को चलाने में हताश हो जाते हैं, जिसे वे न तो अच्छे से जानते हैं और न ही समझते हैं, और यह निश्चित रूप से प्रेरणा में भारी गिरावट का कारण बन सकता है। ये तीन बिंदु थे कि अगर हम TNA नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। और अब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जब हम TNA करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहली बात, चूंकि हमने सटीक रूप से निर्धारित किया है कि किस कर्मचारी को कौन सा प्रशिक्षण और सामग्री मिलेगी, यहाँ हमने लक्षित कौशल विकास किया है। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी को ठीक वही मिलता है जिसकी उसे अपने काम के लिए जरूरत है। दूसरे बिंदु के रूप में हमारे पास अधिक दक्षता होती है, चूंकि कर्मचारी को ठीक वही प्रशिक्षण मिला है जो उसे मिलना चाहिए था। रोलआउट के बाद का संक्रमण बहुत तेज हो जाता है। दैनिक कार्यों पर लौटते हुए कर्मचारी खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार और प्रशिक्षित महसूस करते हैं। अंत में हमारे पास अधिक उत्पादकता होती है। चूंकि कर्मचारियों को ठीक-ठीक पता है कि उन्हें क्या करना है, वे तुरंत नए सॉफ्टवेयर के नए फायदों का लाभ उठा सकते हैं और यहां उत्पादकता का लाभ ले सकते हैं। TNA के बिना क्या और TNA के साथ क्या? अंत में मैं कहना चाहता हूं कि TNA करना कंपनियों के लिए कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यकता है अपने कर्मचारियों को किसी IT रोलआउट के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे फिर से बहुत मजा आया। अगर आप SAP या ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो बस अपनी सवालों के साथ एक कमेंट छोड़ दें। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी एडवर्ड्स एकेडमी। फिर मिलेंगे।